ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभुदेव भगवान की जय। हम यह ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि देखिए दिशाएं कितनी, दिशाएं चार सभी लोग जानते हैं, लेकिन दिशाएं ये है 10। और ये चार दिशाएं जो है पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिनमें एक दिशा ऐसी है जो हमारा तुम्हारा क्या सभी का भला चाहती है। और ये बाकी जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं हमारा तुम्हारा इतना भला नहीं चाहती है, लेकिन ये चौथी दिशा जो है ना दक्षिण, जिसे बोलते हैं ना दक्षिण, दक्षिण दिशा ये हमारा तुम्हारा सभी का मतलब बहुत भला चाहती है। लेकिन बाकी ये दिशाएं जो है ना नहीं चाहती है। हालांकि इसका मालिक जो है ना दक्षिण दिशा का मालिक यमराज है। इनका काम जरा कठोर है, वो बेरहम वाला है, हमारे तुम्हारे साथ कोई सील भी नहीं करते हैं। लेकिन ये दक्षिण दिशा यमराज की जो पत्नी है, ये हमारे तुम्हारा सभी का ये बहुत भला चाहती है। लेकिन यहां तक है कि हमारे बाबा भोलेनाथ जो है बहुत ही ये दयालु है और बड़ी जल्दी ये प्रसन्न हो जाते हैं मेरे भोलेनाथ। तो एक बार क्या हुआ, ये दक्षिण दिशा जो थी ये मेरे बाबा भोलेनाथ का भजन कर रहे थे। तो पूरब और पश्चिम इनको अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। और ये दक्षिण दिशा जो थी अपने भगवान के भजन में, भोलेनाथ के भजन में ले। तो ये उत्तर दिशा जो है इसकी हंसी ठिठोली करने लगी, मजाक करने लगी, हंसी मजाक करने लगी कि ऐसे जो है ना भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी पूजा वाली बनती है, कितनी पूजा करती है भगवान भोलेनाथ की। मतलब इस तरीके से ये उत्तर दिशा जो ना मजाक उड़ाने लगी दक्षिण दिशा की। और पूरब और ये पश्चिम जो दोनों जो थी ये मतलब सामान्य थी। ये न तो किसी की मजाक उड़ाती थी, ना हंसी करती थी उसकी, मतलब सामान्य रहती थी। लेकिन इनको अभिमान बहुत था अपने ऊपर। पूर्व और पश्चिम को जो है ना अपने ऊपर बड़े ध्यान से सुनिए, अभिमान बहुत था। तो दक्षिण दिशा भगवान भोलेनाथ के जब भजन कर रही थी, लगी हुई थी, और उत्तर दिशा इसका बहुत मजा पड़ा। तो जब ये पूजा पाठ से दक्षिण दिशा जब निवृत्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने इस दक्षिण दिशा को कुछ दंड दिया। दंड में क्या दिया? अग्नि का वर दिया इसे।
नल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये गर्मी से बहुत व्याकुल होने लगी, ये उत्तर दिशा। तो इसी दक्षिण दिशा को ही रहम आ गया कि प्रभु ऐसा न करिए, ऐसा न करिए, इसको जो है ना शांति प्रदान। और दक्षिण दिशा ने मतलब सभी के लिए फिर मेरे बाबा भोलेनाथ से यही अनुग्रह किया कि भोलेनाथ आप किसी को भी किसी प्रकार का जो है ना परेशान होने का वो न करें, सबके ऊपर प्रभु दया करें, सबके ऊपर प्रभु अपनी कृपा करें। कि दक्षिण दिशा जो है ये बहुत आदत की अच्छी है, लेकिन गड़बड़ यही हो जाता है यहाँ पर जो है ना इसका मालिक जो है ना वो बहुत कठोर है, जिसमें यमराज कहते हैं। ये दक्षिण दिशा जो है ना, यहाँ तक हम तो अगर भोजन भी करते हैं तो कुछ लोग ये कह देते भैया दक्षिण की तरफ जो है ना भोजन मुंह करके मत करना, दक्षिण दिशा की तरफ सिर भी मत करना और दक्षिण दिशा की तरफ भोजन भी मत करना, यहाँ तक कह देते हैं। लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ को जब अर्पित जल किया जाता है तो उत्तर दिशा की ही तरफ मुंह करके इनके ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। जब भोलेनाथ पर जब जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ पर जब जल चढ़ाते हैं तो उत्तर दिशा की ही तरफ मुख करके जल चढ़ाते हैं। वो इसीलिए जल चढ़ाते हैं कि उत्तर दिशा तो दक्षिण दिशा की हंसी और मजाक जो उड़ाई थी, तो दक्षिण दिशा ने भोलेनाथ से जो वर मांगा था और ये कहा था कि भोलेनाथ इसके ऊपर कृपा करिए। तो जो अग्नि का जो वरदान दिया था, अग्नि का जो दंड दिया था भोलेनाथ ने, उसको शांत करने के लिए आप बड़े गौर से देखना, बड़े ध्यान से देखना कि जहां शिवलिंग होगा वहां की जो नाली बनी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ आज भी होती है। ये जो नाली होती है, जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा करके नाली निकलने, जल निकलने की जो वो नाली जो होती है वो दक्षिण दिशा की ही तरफ अभिमुख की जाती है। तो दक्षिण दिशा हमारे तुम्हारे लिए शुभ है, लेकिन इसका मालिक ही कठोर है और बाकी ये दिशाएं अपने ऊपर बहुत वो मानती है कि हम कोई चीज है। तो भैया देखिए, हमेशा जब भोलेनाथ पर अगर जल अर्पित करें, भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाएं, तो पीठ हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और भोलेनाथ का मुख जो है पूरब दिशा की तरफ है। मेरे भोलेनाथ का मुख जो है पूरब दिशा की तरफ है और पीठ है पश्चिम की तरफ। तो आगे के लिए आप ध्यान रखें, भोलेनाथ को जल भी अर्पित करें, जब जल चढ़ाएं शिवलिंग पर तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करें और दक्षिण दिशा की तरफ पीठ का है जबरदस्त। तो आपने ये सुना कि जल हमें किधर बैठ के चढ़ाना है और उत्तर दिशा में ही ये जो जलाधारी होती है वो क्यों। अक्सर करके आप देखना, वैसे तो अपने
आजकल ज़्यादातर अपने इस हिसाब से बनाई जाती है, नाली बना लेते हैं, वो जलाधारी जो बना लेते हैं कि पानी की ढलान किधर, ये देख लेते हैं किधर को जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दिशा की तरफ ये जलाधारी होती है। इसीलिए होती है कि उत्तर दिशा को ठंडक मिले और शांति मिले। इसीलिए जो ना ये जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ की जाती है। जब हम भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके और उत्तर की तरफ मुंह करके चढ़ाते हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। लेकिन अभिषेक जब किया जाता है तो पंडित जी पता नहीं जाने क्या क्या कह देते हैं, इधर बैठो उधर बैठो, इधर मुख करो उधर मुख करो। लेकिन शुभ ये होता है जब दक्षिण की तरफ अपनी पीठ करो और उत्तर की तरफ अपना मुख करो, उनके ऊपर जल अर्पित करो तब। तो भैया आपने ये सुना कि हमें जो है ना उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ाना है। और ये जलाधारी जो होती है उत्तर दिशा की तरफ क्यों बनाना। अब दिशाएं हैं, दिशाओं के अगर नाम भी लिखना चाहते हो तो देख लो, दिशाएं होती हैं 10। दिशाएं होती हैं 10, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए पूरब और दक्षिण के बीच में होती है अग्निदेव, अग्नेय कोण। पूरब और दक्षिण के बीच में अग्नेय दिशा होती है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है नेत्र कोण जिसे बोलते हैं। और उत्तर और पश्चिम में होती है वायव्य दिशा। और उत्तर और पूरब के बीच में होती है ईशान्य कोण दिशा। ये 8 हो गई। और 10वीं दिशा है पाताल। 9वीं और 10वीं है एक पाताल और ऊपर एक आकाश। ये 10 दिशाएं ये हो गई। दिशाएं 10 होती हैं। वैसे मुख्य जो है ना पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आपने 10 दिशाओं के नाम जान लिए होंगे। अगर फिर कभी याद नहीं है तो पूछ लेना, हम बताएंगे। अब प्रभु श्री राम जी की और भरत जी की कथा को श्रवण करेंगे। शांति के साथ बैठ जाएं। कल जहां पर विराम लगाया गया था वहीं से कथा को आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय।